This conference will now be recorded. The today topic is Docker volumes. So guys, Docker volume is look like a one kinds of partition और look like a आप जिसको बोलते हैं share folders. So I think so everyone knows the share folder or network drives. So this is a one kinds of Docker volume. Docker volumes का मतलब है कि when you create a one single server is available or in this server you can create a container. एंड आप चाहते हो कि इन कंटेनर्स के बीच में आप एक शेयर नेटवर्क बनाएं. शेयर नेटवर्क का मतलब वन काइंड ऑफ एक ऐसा वॉल्यूम्स बताएं कि अगर इफ एनीवन कोई भी डेटा अगर शेयर नेटवर्क का मतलब है कि लाइक आई एम क्रिएट अ वन वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब इज अ one kinds of a storage or one kinds of a drive. So like this is my volume. अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम्स को शेयर करना चाहता हूं ईच एंड एवरी कंटेनर के साथ कि व्हेन इफ अगर कोई भी यूजर यहाँ पे कोई भी XYZ डेटा रखता है तो XYZ डेटा आपको इधर भी शो करे और वो आपको इधर भी शो करे. गॉट इन माय पॉइंट. तो दिस इज अ सिंपली इज अ डायरेक्टरी ऑफ इनसाइड आवर कंटेनर. तो इसका सिंपल सा है कि मेरा एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूं, डायरेक्टरी कॉल्ड अ फोल्डर, और उस पर्टिकुलर फोल्डर को मैं शेयर कर रहा हूं अपने अनदर कंटेनर्स के साथ. गॉट इन माय पॉइंट्स. जिससे क्या होगा, आप कंटेनर टू कंटेनर के बीच में अपना डेटा शेयरिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी. व्हेन यू स्टॉप एनी कंटेनर, अगर आप किसी कंटेनर को स्टॉप भी कर देते हो तो यू कैन आल्सो एक्सेस दिस डेटा टू अनदर कंटेनर. आप किसी भी कंटेनर से, ये क्या है, एक दूसरे का बैकअप बन जाएगा कि लाइक आपका जो डेटा यहाँ पर है वो डायरेक्टरी का डेटा यहाँ पर भी रहेगा और वही सेम डायरेक्टरी का डेटा आपके अनदर कंटेनर पे भी रहेगा. यानी कि अगर किसी को भी डेटा एक्सेस करना है तो अगर मेरा ये प्राइमरी कंटेनर क्या हो जाता है, किसी भी रीजन से स्टॉप, डिलीट या टर्मिनेट हो जाता है, तो मैं अपना डेटा अपने अनदर कंटेनर से भी एक्सेस कर सकता हूँ. गॉट इट द पॉइंट गाइस. वॉल्यूम्स का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे? एवरीवन प्लीज रिप्लाई गाइस इफ यू अंडरस्टैंड. नो. कवलप्रीत सिंपल सा है कि लाइक दिस इज अ वन कंटेनर एंड दिस इज अनदर कंटेनर. आई एम सिंपली कि मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर, आई एम क्रिएट अ वन फोल्डर. द वॉल्यूम कॉल्ड डायरेक्टरी. यहाँ पे वॉल्यूम्स को डायरेक्टरी ही कॉल करा जा रहा है. लिनक्स के अंदर पार्टीशंस नहीं होते, यहाँ पे डायरेक्टरी को ही वॉल्यूम कॉल करा जा रहा है. शेयर ड्राइव, आप उसको शेयर ड्राइव बोल लीजिए या आप शेयर वॉल्यूम बोल लीजिए या शेयर पार्टीशन बोल लीजिए या शेयर फोल्डर बोल लीजिए. दिस इज अ सिंगल टर्म्स. So directory is in, this is a directory. I am create a one directory like a container one, and this is my container two. अब मैं चाहता हूं कि अगर इसके अंदर कोई डेटा है मेरा, लाइक XYZ डेटा, इफ एनी डेटा XYZ, मैं इस डेटा को शेयर करना चाहता हूं किसके साथ? कंटेनर टू के साथ. So what is the process? Got in my point? Kawalpreet, Sandeep, Vikas, Ravi, got in my Yes, point? sir. Ravi, Yes, clear sir. है? So Clear है, sir. volume will be created in a container. Our container जो volumes है वो always हमारे container पे create होगा. You can create a volume when you create if you create a container. आपका मतलब volume तभी create हो सकता है जब आप container बना रहे हो.
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेनर जो है, यानी कि कंटेनर बनने के बाद आप वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते हो। आप वॉल्यूम कब क्रिएट कर सकते हो? जब आप कंटेनर बनाओगे तभी ही आपका वॉल्यूम क्रिएट होगा। बट आप कंटेनर बनाने के बाद डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक ही चीज के दो टर्म्स हैं। वॉल्यूम्स का मतलब हम पार्टीशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन लिनक्स के अंदर CDE ड्राइव नहीं होता, तो यहाँ पर पार्टीशंस भी ना, हम यहाँ पे डायरेक्टरी कोई कॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी होती है कि ऑलरेडी मेरा एक कंटेनर बना हुआ है, उस पर मैंने एक डायरेक्टरी बना दी, तो इट्स नॉट अ वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्टरी। और एक वॉल्यूम उसको बोलते हैं कि जब मैं कंटेनर बनाऊंगा तो मैं चाहता हूं कंटेनर के साथ ही मेरी एक ऐसी ड्राइव भी बन जाए कि अगर मैं इस ड्राइव को किसी के साथ शेयर करता हूं तो वो मेरे डेटा को रीड कर सके। दिस इज अ वन काइंड ऑफ बैकअप, एक दूसरे का बैकअप है। सो व्हेन यू क्रिएट अ कंटेनर, द सेम टाइम यू क्रिएट अ वॉल्यूम। तो कंटेनर बनाते वक्त ही आपको वॉल्यूम बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से आप जब इंस्टॉलेशन करते हो तो इंस्टॉलेशन करते वक्त ही आपका सी ड्राइव बनता है। सी ड्राइव आप बाद में नहीं बना सकते, बट एनी अदर ड्राइव्स आप बना सकते हो, बट सी ड्राइव आपका कब बनेगा? जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे। इसी तरीके से आप वॉल्यूम भी कब बनाओगे? जब आप कंटेनर क्रिएट करोगे, तो उसी के साथ ही आपको अपना वॉल्यूम भी क्रिएट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट क्रिएट अ वॉल्यूम फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंटेनर। आप वॉल्यूम एग्जिस्टिंग कंटेनर के साथ नहीं बना सकते। यू कैन शेयर अ वन वॉल्यूम टू मल्टीपल कंटेनर्स, बट अगर आपने जो वॉल्यूम्स बनाया है वो आप मल्टीपल कंटेनर्स के साथ क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. When you delete the container, the volume does not delete. अगर वो वॉल्यूम ऑलरेडी शेयर्ड है, तो एक कंटेनर को आप डिलीट करते हैं तो वो दूसरे कंटेनर के साथ शेयर्ड है, तो वहां से भी वो आपका डेटा एक्सेसिबल हो जाएगा। सो गाइस, देयर द टू वेज। वॉल्यूम्स शेयर करने के या वॉल्यूम बनाने के हमारे पास टू वेज है। पहला वे कि या तो हम डायरेक्ट एक कमांड के थ्रू वॉल्यूम बना दें, या दूसरा कि वी हैव क्रिएट अ डॉकर फाइल, यानी कि आप एक स्क्रिप्ट लिखें और आप एवरीथिंग उस स्क्रिप्ट के थ्रू डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो गाइस, कल हमने एक कंटेनर बनाया था, अगर आपको याद हो, तो उसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी। नाउ सेम प्रोसेस, पहले मैं कल वाली लैब थोड़ी सी रिपीट करता हूं, देन मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा। सो देयर आर द टू वेज। आप दो तरीके से कंटेनर्स बना सकते हैं। पहला, फर्स्ट कंटेनर, कि आप प्री रिक्वेजिट इमेजेस यूज करें जो डिफॉल्ट इमेजेस है, या सेकंड, आप अपनी कोई इमेज बनाना चाहते हो जिसमें आप अपनी सेटिंग चाहते हैं कि अगर मैं कंटेनर बनाऊं तो ये चीजें मेरे को उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट होके मिल जाए। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? एवरीवन गाइस, गॉट इट द पॉइंट? तो नाउ Yes, फर्स्ट sir. ऑफ ऑल मैं एक नॉर्मल वॉल्यूम बना रहा हूं। आई एम जस्ट क्रिएट अ नॉर्मल। सो मैं नॉर्मल एक कंटेनर बना रहा हूं, देन आई एम क्रिएट अनदर। So like I'm just click on EC2 and deploy a container. So first I'm create a one Linux machine. So first I'm launch the instance, then I'm access this instance. तो फिलहाल मेरा जो कॉन्सेप्ट है गाइस, वो कॉन्सेप्ट है कि मैंने एक यहाँ पर अपना डॉकर इंजन एक मशीन बनाई है और उसके ऊपर आई एम इंस्टॉल द डॉकर इंजन, एंड डॉकर इंजन के बाद दिस इज माय रेपोजिटरी। यहाँ पर फिलहाल मेरी एक इमेज पड़ी हुई है, ऑलरेडी मेरी इमेजेस यहाँ पर हैं। तो दिस इज अ पब्लिक रेपोजिटरी। तो अभी मैं जो यहाँ पे एक कंटेनर बनाने वाला हूँ, लाइक आई एम क्रिएट अ वन उबंटू कंटेनर।
तो अगर मेरे को यहाँ पे उबंटू की ये इमेज मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है और मैं अगर यहाँ से कोई भी कंटेनर बनाता हूँ यहाँ पे, तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, आई एम पुल द इमेज। सबसे मैं डॉकर इंजन करूंगा, डॉकर इंजन इंस्टॉल करने के बाद मैं क्या करूंगा, पुल द इमेजेस। तो गाइस जो यहाँ पे डॉकर हब के अंदर उबंटू की इमेज पड़ी हुई है, ये आपने बनाई है या किसी और की बनाई हुई है? एवरीवन, इस इमेज डिप्लॉय बाय द अदर यूजर्स, एनी अदर यूजर्स? आपने तो नहीं बनाई ना ये इमेज, तो आपको नहीं पता है इसके अंदर क्या सेटिंग्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट पुल द इमेज, और इमेज पुल करने के बाद यू कैन क्रिएट अ कंटेनर, और आपने क्या करा, फिर इस इमेज की हेल्प से कंटेनर डिप्लॉय कर दिया। दिस इज द फर्स्ट वे। लेकिन अब आप चाहते हो कि आपके इस इमेज के अंदर क्या क्या सेटिंग्स और आए। आप चाहते हो कि लाइक आप अपनी कोई वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हो, या आप अपना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो, आप जो भी सर्विसेज चाहते हो कि जैसे ही मेरा कंटेनर बने ऑटोमेटिकली ये सारा काम भी हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? स्क्रिप्ट। और दिस स्क्रिप्ट कॉल्ड अ डॉकर फाइल, और इसी स्क्रिप्ट को हम बोलते हैं डॉकर फाइल। हमें एक डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी, और उस डॉकर फाइल्स के अंदर हमें वो सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी जो हमारी रिक्वायरमेंट है। और फिर उस डॉकर फाइल से हम क्या क्रिएट करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट क्रिएट अ डॉकर फाइल, सेकंड ऑप्शन बता रहा हूं गाइस जो हम आज करने वाले हैं, क्रिएट अ डॉकर फाइल। एंड डॉकर फाइल के बाद क्या करेंगे, क्रिएट अ इमेज। इस डॉकर फाइल से हम इमेज क्रिएट करेंगे। तो कस्टम इमेज का मतलब है आपके अकॉर्डिंग जो भी सेटिंग्स आप रखना चाहते हो। एंड नाउ क्रिएट अ कंटेनर विद द इमेज। और फिर हम क्या करेंगे, और फिर हम उस पर्टिकुलर इमेज से करेंगे। सो लाइक अगर आपने कहा कि आपकी ये इमेज है उबंटू की, और आप चाहते हो कि इसके अंदर आपकी एक डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बन के आए, तो वो सारी की सारी सेटिंग्स आप कहां पे करोगे, डॉकर फाइल के अंदर एड ऑन करेंगे। क्या प्री रिक्वेजिट क्या क्या चीजें आप चाहते हो। तो फर्स्ट पहले हम ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं जो मैंने कल करा था, हाउ टू क्रिएट अ कंटेनर, नॉर्मल कंटेनर। तो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद डॉकर इंजन। गाइस अगर किसी का क्वेश्चन आता है ना तो इमीडिएटली पूछ लेना मेरे से। यार कौन सी की थी, now sudo space su space hyphen and yum instll install docker docker space hyphen y. service docker docker start and whic which docker and docker docker hyphen hyphen version version and clear guys. So my docker installed हो चुका है. Now docker images images, there is no any images available. Now I'm pull the image. तो गाइस अगर आप पुल भी नहीं करेंगे और अगर आप डायरेक्ट कंटेनर भी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली पहले इमेज को पुल ही करेगा. सो नाउ आई एम फर्स्ट पुल द, सो डॉकर
pull image ubuntu ubuntu. So like docker pull ubuntu. Now so let's pull the image. So this is a command. आप क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहा है, ये कहां से कर रहा है, ये अपनी डॉकर हब की रेपोजिटरी से कर रहा है. लाइक यू कैन सी द docker या डॉकर इमेजेस. तो यू नो कि एट दिस टाइम आपको यहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो गई, बट जब मैंने सेम कमांड ऊपर चलाई थी तो यहाँ पे इट्स नॉट शो द एनी इमेज. गॉट इट गाइस? नाउ clear clear. Now next option, we have create the container. So how to create container? First you can see कि container कोई है या नहीं है. So you can how to docker या docker ps. There is no any container and ps-a. Different, the ps-a show the all stop or running container and docker ps command only show the running containers. So मेरा कोई container ना तो stopped है ना running है. Now how to create container? So already docker docker image images. So नाउ मेरे पास अभी मेरी एक ही इमेज है ubuntu की, सो मैं इसी इमेज के थ्रू कंटेनर बनाऊंगा. सो docker run space -i initialize -t टर्मिनल, या तो आप एक साथ भी लिख सकते हो -iot या अलग अलग करके भी कर सकते हो. और हाइफन नेम ऑफ कंटेनर्स, अगर आप ये नेम कमांड नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट गाइस अगर नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी नाम ले लेगा. तो लाइक ubuntu ubuntu -con1 and /bin/bash bash. तो वेट क्या हुआ, सॉरी ubuntu, मैंने इमेज का नाम नहीं दिया गाइस यहाँ पे. तो दिस इज माय इमेज एंड नाउ इंटर. तो गाइस देखिए यहाँ पर ये मेरा कंटेनर हो गया. लाइक यू कैन टेक द ls. तो यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड कोई वॉल्यूम्स नहीं है, ये जितने भी वॉल्यूम्स हैं पहले से जो बने हुए हैं वही सारे आपके डायरेक्टरीज हैं. बट मैं अगर चाहता हूं कि मैं एक कंटेनर बनाना चाहता हूं और उसके अंदर मैं अपना खुद का एक वॉल्यूम शेयर करना चाहता हूं पर्टिकुलर लोकेशन पे पर्टिकुलर. तो देयर आर टू वेज कि या तो आप मैनुअली कमांड के थ्रू करिए या आप डॉकर फाइल के थ्रू. So now I'm create with the help of docker file. Got it guys? इतना clear everyone? Is it clear guys? Yes sir. Now exit. और clear guys, अगर आपको कंटेनर डिलीट करना है तो सिंपल सा है, docker या docker ps-a. तो देखिए स्टॉप कंटेनर है लाइक सो docker या docker rm एंड गिव द कंटेनर id. तो गाइस जब तक आपका डॉकर कंटेन इमेजेस किसी भी कंटेनर के साथ ऐड है तो वो इमेज भी आपकी डिलीट नहीं हो सकती है. ये चीज ध्यान रख लेना, आपकी इमेज जब तक डिलीट नहीं होगी जब तक वो किसी भी कंटेनर के साथ है. और लाइक अगर आपको अब आप देखिए सो देयर इज नो एनी कंटेनर इज अवेलेबल. नाउ अगर आपको कोई इमेज डिलीट करनी है तो docker या docker images images एंड नाउ docker या docker rm image image and give the image name ubuntu and now enter. Sorry, docker rm क्या कमांड थी, docker image and rm. So now this is a command docker image rm ubuntu. So now you can check the docker images. So there's no any images, there's no any container. I'm completely delete the container images also. Now अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक docker file. Guys एक चीज ध्यान रख लेना, the docker file जब भी आप क्रिएट करोगे तो वो क्रिएट होगी ऑलवेज docker file के नाम से. So now when you create a docker file you can type the command I'm create a one file touch touch and docker file का नेम ऑलवेज docker file ही रहेगा और d ऑलवेज कैपिटल रहेगा. तो docker docker file file. Now I'm create a one file and अब इसके अंदर मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा छोटी सी.
स्क्रिप्ट क्या लिखूंगा, आई एम जस्ट राइट द स्क्रिप्ट फर्स्ट vim डॉकर फाइल आई फॉर इंसर्ट। तो पहला ऑप्शन आता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब आप क्या चीज इसमें यूज करना चाहते हो। सो लाइक फ्रॉम में मैंने ले लिया ऑपरेटिंग सिस्टम UBUNTU, मैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहता हूं। सो आप कौन सी इमेज यूज करना चाहते हो वो आप यहां पे लिखोगे। सो फ्रॉम उबंटू। सेकंड, मैं अब इसके अंदर चाहता हूं एक वॉल्यूम क्रिएट करना। सो VOLUME वॉल्यूम। और वॉल्यूम भी आप किस लोकेशन पे क्रिएट करना चाहते हो। गॉट माय पॉइंट। वॉल्यूम भी आप किस लोकेशन पे क्रिएट करना चाहते हो। सो मैं कहता हूं कि मेरा जो वॉल्यूम है वो बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा स्लैश के अंदर, और किस नाम से हो जाए, इट्स क्रिएट विद द नेम ऑफ ICCP Infotech। मैं चाहता हूं कि मेरा जो वॉल्यूम है वो किस नाम से क्रिएट हो, या ICCP-VOLUME वॉल्यूम 1। मैं चाहता हूं कि इस नाम से मेरा क्या हो जाए, वॉल्यूम क्रिएट होके आ जाए। एंड नाउ स्केप :WQ, और मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अगर आप देखना चाहते हो द कैट एंड डॉकर फाइल की मैंने फाइल के अंदर क्या लिखा है, तो गाइस ये दो ही कमांड्स मैंने लिखी हैं। वन बाय वन मैं फाइल मल्टीपल फाइल्स में आपको क्रिएट कराऊंगा, तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ अब मेरे को इस फाइल को बिल्ड करना है। तो बिल्ड का मतलब है कि मैं बिल्ड करूंगा कि मतलब मुझे इस फाइल से इमेज बनानी है। तो जब मैं इमेज बनाऊंगा तो क्या होगा, डॉकर फाइल जब हम बिल्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उबंटू को तो क्या करेगा, डॉकर रेपोजिटरी से लेके आएगा, और उसके अंदर ये वाला वॉल्यूम भी क्रिएट कर देगा। गॉट इट माय पॉइंट गाइस, एवरीवन गॉट इट माय पॉइंट गाइस। मैं क्या कह रहा हूं Yes, कि sir. ये वाले, सो नाउ हाउ टू बिल्ड। सो कभी भी गाइस आपको बिल्ड करनी हो इमेज, तो DOCKER डॉकर BUILD बिल्ड -T, और T के बाद गिव द इमेज नेम, गिव द इमेज नेम। सो लाइक UBUNTU Ubuntu -CUSTOM custom 1। सो Ubuntu custom 1 के नाम से मैं इमेज बना रहा हूं, तो दिस इज माय इमेज नेम। और आपको डॉट जरूर लगाना है गाइस। तो डॉट का मतलब है ये आपकी लोकल रेपोजिटरी के अंदर की जो फाइल है उसको रीड करेगी। तो मेरी लोकल रेपोजिटरी के अंदर जो फाइल है उस फाइल का नाम क्या है, डॉकर फाइल। तो अगर आपने डॉट नहीं लगाया तो बिल्ड करना स्टार्ट नहीं करेगा। नाउ इंटर, एंड नाउ इंटर। अब देखिए पहला स्टेज वो चेक कर रहा है, सबसे पहले वो उबंटू को पुल करेगा, और सेकंड वो उसके अंदर क्या बना देगा, कंटेनर बना देगा इसने। यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली एक वॉल्यूम भी क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, बिल्ड सक्सेसफुली। और अगर आप देखना चाहते हो DOCKER डॉकर IMAGES इमेजेस, तो गाइस अब कितनी इमेजेस होनी चाहिए मेरे पास, हाउ मेनी इमेजेस। अगर मैं डॉकर इमेजेस करता हूं तो एवरीवन गाइस कितनी इमेज होनी चाहिए, रवि, विपुल, विकास, संदीप। गाइस 2 इमेजेस होंगी मेरे पास। अब ये एक दो। इमेज जो उसने उबंटू पुल करी है, और एक एक इमेज तो वो जो मैंने बनाई है। So now you can see there the 2 images available. One is Ubuntu and second Ubuntu hyphen कस्टम 1. custom. Now I'm create a container with custom one. अब मैं दोबारा से नया कंटेनर बना रहा हूं। तो अगर मैं Ubuntu से कंटेनर अच्छा बनाता हूं इसमें तो एक चीज मेरे पास, पूछना हाँ इसमें जो बताइए। क्रिएटेड आ रहा है तो उबंटू दिखा रहा है 29 आवर्स अगो, है ना, और ये उबंटू कस्टम दिखा रहा है 31 सेकंड्स। तो उबंटू कस्टम तो ये तो बिल्ड अभी क्रिएट करा है हमने। वो हमारी अपनी है, वो Ubuntu वो एज पर द रेपोजिटरी है, वहां पे कब बनाई अच्छा गई है वो रिपोजिटरी है, अच्छा जो लेटेस्ट। हमने कब बनाई थी, अच्छा वहां से पुल कर रहे हैं तो वो उसका टाइम नहीं देता, वो खाली उसको दिखाएगा जब वो क्रिएट कर। हमारे पास टाइम नहीं देगा, वो उसके द्वारा क्रिएटेड बाय कितने डेज और कितने टाइम पहले है। ठीक। नाउ गाइस अब मैं अगर क्रिएट करता हूं तो देखिए पहले भी मैंने सेम ही प्रोसेस करा था, बट अब मैंने दूसरे तरीके से। तो नाउ अब मैं अपनी कस्टम 1 से अगर मैं अपना इमेज से क्रिएट करता हूं, सो लाइक DOCKER डॉकर रन
first I'm clear and type the Docker images. Now docker Docker ru and run space hyphen I और हाइफन डी. सो मैं इस बार टर्मिनल पे नहीं जाता, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने उससे लॉगिन भी हूं. लाइक हाइफन हाइफन एनएमई नेम, नेम ऑफ कंटेनर्स, so like con container 1, I am give the name is normally container 1, and now the image name, so this is my image name, and now slash bin bash. एंड नाउ गाइस देखिए इस समय मैं अपना कंटेनर तो बना दिया, बट मैंने अगर डी लगा दिया तो डी के से क्या है कि मैं उस कंटेनर के अंदर लॉगिन नहीं हुआ, बट मेरा वो बैकएंड में इसकी सर्विसेज रनिंग है. तो नाउ यू कैन सी docker docker ps, so it show the running container. अब अगर आपको इस कंटेनर के साथ लॉगिन होना है, तो मैंने कल भी आपको बताया था हाउ टू लॉगिन विद कंटेनर. तो docker docker start or give the container name like con1 con1. so already docker मेरा container 1 on है, like docker docker exec execute hyphen it space give the container name is con1 slash bash bash. sorry क्या कल doc के docker exec execute hyphen it और bash. और गाइस मैं इस कंटेनर के अंदर गया और मैं स्लैश के अंदर हूं. सो अगर मैं ls करता हूं तो मेरे को वो वॉल्यूम ICCP वॉल्यूम दिखना चाहिए. नाउ क्लिक इंटर, so you can see the ICCP volume is already available. Got it the point guys? हमने क्या करा है अभी तक everyone? राइट, ठीक है. अब मैं इसी वॉल्यूम को मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस वॉल्यूम के अंदर कोई डेटा रखूं और मैं अगर कंटेनर 2 बनाता हूं, तो मैं चाहता हूं यही वॉल्यूम मेरे कंटेनर 2 के साथ भी क्या हो जाए, शेयर हो जाए. So like first time go to the CD of inside this container and ls there is no any data. Now touch touch is called RABI Ravi VIPUL Vipul SANDWP Sandeep. And now ls मैंने इस वॉल्यूम के अंदर these 3 फाइल्स मैंने यहाँ पर ये क्या बनाई है, 3 फाइल्स क्रिएट करी है. Got it the point guys? And now exit, और मैं इस वॉल्यूम से क्या हो गया, एग्जिट कर गया. Now docker ps and docker images. So now guys अब मैं यहाँ पे how to share volume with one container to another container. तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के साथ अगर आपको वॉल्यूम शेयर करना है, so we just docker docker run run hyphen it या i hyphen d भी कर सकता हूं, मैं it करता हूं, hyphen hyphen name of new container, जो आपका नया कंटेनर बनाओगे इज इट कंटेनर 2, एंड हाइफन हाइफन प्रिविलेज मैं इसको दे रहा हूं ट्रू, देन स्पेस हाइफन हाइफन वॉल्यूम्स हाइफन फ्रॉम. तो जो मेरा वॉल्यूम है वो कहां पर है, इट इज कंटेनर 1, कंटेनर 1 का जो वॉल्यूम्स है. और इमेज क्या देना चाहता हूं, इस बार मैं देना चाहता हूं ubuntu ubuntu, क्योंकि ubuntu हाइफन कस्टम 1 के से के अंदर तो वो वॉल्यूम है ही, ubuntu वाली इमेज के अंदर वो वॉल्यूम नहीं है. स्लैश bin slash bash bash. so guys maybe it's give you the error, एक मिनट, I'm just type this command, yeah it's give the error now. Yeah, now this is the right command, the docker run hyphen it hyphen name give the container number 2. और गाइस अगर मैं यहाँ पे ls करता हूं तो क्या होना चाहिए, मेरा वो वॉल्यूम आना चाहिए. नाउ टाइप द ls
ICCP वॉल्यूम आ गया और इनसाइड द वॉल्यूम मैंने कुछ वर्क करा था, अगर आप लोगों को पता हो तो लाइक CO like CD ICCP volume and now type the LS. Volume is small. Now देखिए यहाँ पे, now I'm just open in duplicate tab and now CD and sorry sudo space su space hyphen and now clear clear and now docker docker str start con1 and now docker docker attach con1 अबे यार attached अरे 1 minute guys, I'm just again duplicate session and मैं container 1 भी login कर रहा हूँ another session पे, so sudo space su space hyphen and clear and docker docker ps and now docker docker and exec execute and it's hyphen it space con1 and now bash bash and now cd ICCP infotech and now type the ls. You can see guys, this is my volume 1, this is the ID 7C437 and this is my volume 2, this is the ID is 9945. Now I'm create a mkdir india India and I type the ls and now I'm just come to here like ls. You can see, got it guys, got it the concept क्या हुआ है अब proper आपको पता लगा output everyone. Now when you create a one more container, like you can create a one more container, so आप like का कि अब आपको अगर एक और कंटेनर के साथ शेयर करना है volume, so now I'm just open the duplicate session one more location and like sudo space su hyphen and now clear. Now you can type the command docker docker ru and run space hyphen it space hyphen name, is it container 3 and now is it hyphen v, so not in v, key mac volume 2 copy and paste नहीं करना चाहता, so now you can just hyphen container v and hyphen hyphen privi privileged is equal to true and space hyphen hyphen volumes hyphen from. अब आप यहाँ पे कौन से कंटेनर का करना चाहते हो, कंटेनर 2 या कंटेनर 3, कंटेनर 1, तो चॉइस इज योर, so like I'm using like a container 1 and ubuntu slash bin slash bash and now type the ls cd ICCP now ls and mkdir like Raj ravi Ravi, sorry mkdir, okay already file exists, so mkdir like nano एंड लाइक ls, so guys मैंने नैनो और काओ के नाम से ये फोल्डर्स बनाया, तो देखिए ये यहाँ पर भी है. Now I'm type the ls, it's available for here, now I'm available in ls, it's also available है. So guys this is the one way
you can share a volume. You can share a volume between container to container. Got my point? Can I Yeah. ask something? ये जितने कंटेनर्स बने हैं ये उस 1 VM पे बने थे जो हमने बनाए, जो हमने इनिशियली बनाया था, ये इसने विद एवरी कंटेनर एक न्यू VM डिप्लॉय कर दिया? नहीं, ये इंडिविजुअली आपके कंटेनर्स हैं, एक वीएम पर ही हैं, सारी चीजें एक सिंगल वीएम पर ही हैं। तो बट देन द क्वेश्चन इज कि वर्चुअलाइजेशन ऑफ जो OS जो हम बात करते हैं, देन इट इज रनिंग ऑन एन OS ऑलरेडी, फिर वर्चुअलाइजेशन या ऑफ OS या ऑलरेडी ओएस का मतलब है कंटेनर पे ओएस नहीं है, वो आपकी फिजिकल मशीन का ही ओएस शेयर कर रहा है। तभी मैंने आपको बोला कि जो एक इमेज उसके अंदर पड़ी है, अगर आप इमेज डिलीट करेंगे तो वो इमेज डिलीट नहीं होगी जब तक आप कंटेनर नहीं करेंगे। तो आपने एक जो सिंगल इमेज उसके अंदर पड़ी हुई है ना, उसी इमेज को शेयर कर रहा है सभी के साथ। बट देन हम ये तो अगर हमने कंटेनर्स बनाए तो व्हाट्स द बेनिफिट? हम एक नॉर्मल डिवीजन भी तो कर सकते थे लिनक्स में। बेनिफिट डिवीजन किस तरीके से? लाइक कंटेनर इज लुक लाइक अ सेम एज वीएम ना, इट्स वर्क अ सेम एज वीएम। कौलप्रीत, मुझे एक, अब मेरे को अगर एक वॉल्यूम बनाना है, एक पार्टीशन बनाना है, तो मेरे को पूरा इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है ना। मेरा अगर एक वॉल्यूम 10 MB ले रहा है तो मेरा 10 MB तो स्पेस यूटिलाइज होगा। ओके, बट अदरवाइज मेरे को पूरा विंडो 10 डालना पड़ता, विंडो 7, या मैं कहता हूँ पूरा लिनक्स इंस्टॉल करता हूँ, फिर उसको 4 GB रैम एलोकेट करता हूँ। दैट तो इज मुझे अगर अपना, एक VM पे बताइए, ऑलरेडी, तो आई वुडंट नीड ऑल ऑफ दैट बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी देयर ऑन दैट सेम VM। एक सिंगल ही वीएम तो रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एक ही वीएम पे आप मल्टीपल वर्क कर रहे हो ना। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग ना, कि एक VM पे ऑलरेडी OS है, तो अगर एक मैंने अगर जावा इंस्टॉल कर दिया, पाइथन इंस्टॉल कर दिया, इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन दैट इज ऑन दैट VM। आप अलग अलग करो ना, कि अगर आपकी कंपनी कहे कि 10 सिस्टम पे जावा इंस्टॉल करना है, देन दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग ना, कि अगर 10 सिस्टम पे कर रहे हैं तो यानी देन दे आर आस्किंग कि आप 10 मशीन डिप्लॉय करो ना। या बट यहाँ पे हम और 10 कंटेनर बना देंगे। बट वो तो एक मशीन पे 10 कंटेनर आपने बना दिए। सो हाँ, इन तो वर्क जनरल इंडिविजुअली ना, आप मशीन पे नहीं ना, मशीन पे कोई काम नहीं करने वाले। मैंने क्या अभी तक किसी भी मशीन पे कुछ काम करा है वीएम पे? नहीं, मैं सारा काम तो वहीं पे कर रहा हूँ ना। आपको जो भी काम करना है आप कंटेनर में करो ना, आपको जावा इंस्टॉल करना है आप कंटेनर के अंदर करो, आपको वेबसाइट डिप्लॉय करनी है आप अपने कंटेनर में करो, आपको डेटा रखना है आप अपने कंटेनर में रखो। आपको वीएम से क्या मतलब अब? अच्छा, गॉट इन माय पॉइंट? या लाइक मेरे को 4 वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो आप 4 वेबसाइट के लिए 4 सर्वर्स बनाएंगे? या मैं एक ही मशीन पे 4 कंटेनर बना दूंगा और वेबसाइट डिप्लॉय कर दूंगा 4 अलग अलग। मेरी कितनी कॉस्ट सेविंग हुई? ओके, अभी आएगा, सारी चीजें कवर करेंगे, डोंट वरी। नाउ गाइस, दिस इज द फर्स्ट वे। बट अब क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास, एक मिनट मैं करता हूँ। मेरे ये बेस मशीन है जिसके ऊपर हमने क्या बनाए थे, कंटेनर्स बनाए हुए हैं 2 और 3। वी आर क्रिएटिंग द 3 कंटेनर्स। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि सर ये डेटा जो शेयर कर रहा है ये सिर्फ कंटेनर टू कंटेनर ही करेगा? क्या ऐसा है कि हम अपनी बेस मशीन का डेटा इन कंटेनर्स के अंदर ऐड कर सकें? इज इट पॉसिबल गाइस? सो हाउ टू अपलोड शेयर बेस मशीन डेटा? लाइक कि मेरी कोई वर्चुअल मशीन के अंदर मेरा ये फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है, और इस डायरेक्टरी को मैं शेयर करना चाहता हूं अपने पर्टिकुलर कंटेनर्स के साथ। सो हाउ टू शेयर वॉल्यूम विद फिजिकल वर्चुअल मशीन, यानी कि फिजिकल मशीन टू या होस्ट मशीन टू कंटेनर। तो आप वॉल्यूम शेयर कर रहे हो होस्ट टू कंटेनर। अभी तक हमने क्या करे था, कंटेनर टू कंटेनर करा था, बट अब मैं क्या करना चाहता हूं, होस्ट मशीन टू कंटेनर करना चाहता हूं। या बताइए, कोई कुछ कह रहा था? सर हम क्या कहते हैं, जैसे कि हमने एक से ज्यादा क्रिएट अगर डॉकर फाइल कर ली तो आपस में मर्ज कर सकते हैं? नहीं, एक ही फाइल होगी, वही फाइल आपको एडिट करनी पड़ेगी बार बार। बार बार? या फिर आप अपनी मल्टीपल फाइल्स बना के रखिए अलग अलग। और या जैसे कि हमने एक तो लाइक पुल करा डॉकर हब से इमेज, और एक अपनी खुद की कस्टम क्रिएट करी, वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे?
नहीं मर्ज नहीं होंगे ना, इमेज तो है ना, दो विंडोज 7 को कैसे मर्ज करोगे? वो तो एग्जिस्टिंग चीज है ना, वो उनको मर्ज करेगा जो डिफरेंशिएट है। यहाँ पे इमेजेस मर्ज नहीं होंगे यार। अब आप सोचो कि आपने दो वो कहते हैं BMW ले लिया, अब उनको एक कैसे बनाना है? इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है रवि? नहीं वो तो नहीं है, मतलब जैसे कि एक विंडोज 7 मान लो हमने एग्जांपल हमने पुल करी और एक खुद की क्रिएट करी, उसमें अपनी तरफ से कुछ एडिशनल आपने चीजें अपनी डाली तरफ तो से कोई आपस क्रिएट ही नहीं करा ना, आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट नहीं करा। ओएस ऑलरेडी क्रिएट है, आपने उस ओएस के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए वो ऐड ऑन करी हैं। मैंने उबंटू की इमेज बनाई नहीं है। वो तो पुल करी है। तो आप ओएस बना नहीं सकते, कॉन्फ़िगरेशन ओएस ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट या जो भी रेड हैट फैमिली था वही ओएस बनाएंगे। ओके हम अपनी उन ठीक है। इमेजेस को कस्टमाइज कर रहे हैं कि हमें अपने अकॉर्डिंग क्या चीजें उनमें और चीजें ऐड ऑन करनी है। कोई चाहता है कि मेरी इमेजेस ऐसे बने। मैंने कल भी क्या क्या बताया था कि जब हम क्लाइंट को देंगे तो हम क्लाइंट को अपनी इमेज देंगे। तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है हम उस प्रोजेक्ट को इमेज के अंदर ऐड ऑन करके देंगे और उनको बोलेंगे यू कैन इंस्टॉल दिस इमेज। तो जब वो उस इमेज को इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सब ऑलरेडी है ना, तो एरर आने का सवाल ही नहीं है। हम्म ठीक है गॉट सर। इट? मैं कह रहा हूं कि आप अपने सिस्टम पे MS ऑफिस इंस्टॉल करो। आप कह रहे हो सर एरर आ रहा है। अब मैंने आपको एक इमेज दी कि आप इस इमेज से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो। तो जब आपने उस इमेज से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा तो मैंने उस इमेज के अंदर MS ऑफिस पहले ही डाल दिया था। तो अब आपका एरर नहीं आएगा क्योंकि अब MS ऑफिस विद ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल हो गया। तो एंड ऑफ द डे आपको तो MS ऑफिस पे काम करना है। ठीक, तो मतलब एक ये डॉकर फाइल जो हम बनाएंगे वो एक ही बनेगी? नहीं, आप मल्टीपल बना के रख लो। जब आप जाएंगे तो वो आपको एक नाम से एक ही फाइल तो बनेगी ना। हम्म। तो आप या तो इस फाइल तो को सेव करके रखो अपने पास। तो जैसा आपने बोला आप वो अलग डॉकर अलग फाइल में। देखो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट हम्म, आपको रन करनी है। तो कहते हैं ना यार कि आप पानी लेना, एक ही टंकी है तो एक टंकी में पानी एक बार में एक ही बंदा ले सकता है यार, तो वो हटेगा तब दूसरा लेगा। अगर ओके दूसरे को लेना है वो दोबारा आए तो आप अपनी स्क्रिप्ट रखिए ना, कॉपी एंड पेस्ट करिए और स्क्रिप्ट से इमेज बनाइए। ठीक है ठीक है। नहीं समझे? समझ गया सर, समझ गया। वो एक कंपाइलर है, वन काइंड ऑफ हाँ, तो कंपाइलर मतलब के वो आपने जो डॉक्टर। बताइए। एग्जैक्टली, तो थोड़े जो कोड है, जो स्क्रिप्ट है, या तो डायरेक्टली आपकी हब से डाउनलोड करेगी, राइट? या तो आप उसको फिर प्रोवाइड करेंगे अगर आपने कस्टम बना रहे कोई तो। देखिए अभी ये डॉकर हब से ले रहा है, बट अभी हम आगे जाके अपनी हाँ, वो इमेजेस तो भी बनाएंगे और डायरेक्टली हम खुद अपनी डॉक्टर। डॉकर हब के अंदर रखेंगे अपनी। एग्जैक्टली। अगर आप हाँ, या तो चाहते हो वहां से आपके पुल करेगा अकाउंट या से तो अब फिर आप वो उसको देंगे। हाँ, तो आप अपनी इमेजेस बना के अपने अकाउंट में रखिए ना। किसने मना राइट। करा है? वो भी करेंगे। अभी मैं आपके अभी हमने अपना कस्टमाइज अकाउंट या कस्टम इमेजेस बनाई है अब, बट कस्टम इमेजेस कैसे आपके अकाउंट में डॉकर हब पे सेव होंगी वो सारा प्रोसेस पुल करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे वन बाय वन। नाउ अब आता है कि हाउ टू शेयर वॉल्यूम विद होस्ट टू कंटेनर। एक्चुअली अपने अगर डॉकर हब अकाउंट पे मल्टीपल इमेज है, हमने खुद ने बना के मल्टीपल इमेज डॉकर हब पे रखी है, एट ए टाइम वो मल्टीपल इमेज पुल कर सकते हैं हम? नहीं यार, मल्टीपल इमेजेस कर सकते हो, स्पेस दे दे के आप ट्राई करिए। मैंने करी नहीं है मल्टीपल इमेजेस, तो आप ट्राई करिए या वन तो बाय वन मिस कर लो यार। कितना टाइम लगता है, नाम ही तो ऐड करना है, डॉकर पुल और गिव द इमेज नेम। स्पेस दे दे के आप लिख लीजिए तो हाँ मल्टीपल इमेजेस पुल हो जाएंगे अगर आप डॉकर कंपोज फाइल बना लेते हो। तो अगर आपको मल्टीपल वर्क एक साथ कराना है तो यू कैन यूज द डॉकर कंपोज। आगे हम पढ़ेंगे। अभी यहां पर हम क्या सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अभी देखा डॉकर फाइल में मैंने सिंगल टास्क ही करा है, बट मैं एक सीक्वेंस चाहता हूं कि पहले मेरी फाइल डाउनलोड हो, फिर वो कंटेनर बनाए, उस कंटेनर के अंदर वो फोल्डर बनाए, उसके बाद हो तो आप मल्टीपल टास्क एक पाइपलाइन वाला प्रोसेस आप फॉलो करना चाहते हो तो यू आर यूजिंग द वन काइंड ऑफ डॉकर कंपोज फाइल। तो एक डॉकर फाइल होती है और एक डॉकर कंपोज है, बहुत आर द डिफरेंस। सो अभी मैं सिर्फ नॉर्मल डॉकर फाइल के बारे में बता रहा हूं। इन नेक्स्ट क्लास वी एक्सप्लेन यू द डॉकर कंपोज ऑल्सो। क्लियर एवरीवन? So now this is my host file. This is my host machine, जिसको आप फिजिकल मशीन भी बोल सकते हो और वर्चुअल मशीन। मैंने कल ही आपको बताया था कि यू कैन डिप्लॉय द
Docker infrastructure in either on-premise or either virtualization or either cloud. तो दिस इज माय होस्ट मशीन और मैं Okay. चाहता हूँ होस्ट मशीन के अंदर मेरी कोई डायरेक्टरी है और इस डायरेक्टरी के अंदर मेरा कोई पर्टिकुलर डेटा पड़ा हुआ है। तो आप किस तरीके से इस डेटा को शेयर करेंगे होस्ट मशीन टू वहां पे। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू so these are the my 3 containers. Now I'm just so guys these 3 containers is called the 3 machines. ये आपकी 3 अलग अलग मशीन की तरह काम कर रही हैं यहाँ पर। Now sudo space su space hyphen and like I'm just type the pwd sorry present working directory. so मेरा जो present working directory है वो मैं slash root के अंदर हूँ। Got it? So like मैं जाता हूँ कि मैं अपनी present working directory के अंदर चले आता हूँ तो cd slash home और home के नाम से ec2 मेरी एक डायरेक्टरी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये मेरी एक डायरेक्टरी है या इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ सिंपल सा mkdir और mkdir स्लैश होम और होम डायरेक्टरी के अंदर मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ SANDEEP संदीप डेटा। तो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई विद द नेम ऑफ संदीप डेटा। गॉट इट गाइस? और मैं जाता हूँ cd स्लैश होम स्लैश संदीप डेटा एंड नाउ यहाँ पर मैं कोई डेटा रखता हूँ लाइक मैं डेटा यहाँ पे अगर सिंपल सा रखता हूँ सिंपली तो मैं यहाँ पे रखता हूँ लाइक touch touch file file1 file file2 और लाइक आई एम आल्सो touch touch like index index dot html or like a touch touch like index index dot css or index index dot js or like index index dot php and now type ls। सपोज करो ये सारा का सारा डेटा मेरी इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर अवेलेबल है। कहां पर? संदीप नाम के फोल्डर के अंदर। now how to share this folder with a container? so like docker run hyphen it hyphen hyphen name name con container1 hyphen v स्लैश होम और होम के अंदर जो मेरी डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ संदीप कॉलन स्लैश ICCP वॉल्यूम स्पेस हाइफन हाइफन privilege is equal to true ubuntu slash bash। so देखता हूँ if maybe error या so it give the already क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप वॉल्यूम तभी शेयर कर सकते हैं जब आप न्यू कंटेनर बना रहे हो, किसी एग्जिस्टिंग कंटेनर के साथ आपका वॉल्यूम शेयर नहीं होगा। so now I'm just change the container name is called a container4। wait guys docker run hyphen 4 v state wait क्या बोल रहा है ये invalid। एक मिनट गाइस docker run hyphen hyphen it hyphen hyphen name con container4 hyphen v slash home sandeep data। now
hyphen volume hyphen PRI is equal to 2 UP. Wait guys, docker run hyphen it hyphen name con4 hyphen v slash home slash Sandeep data. The daemon says config the container name slash 4 is okay. Container बन चुका था, so is it container 5. तो guys ये मेरा बन गया, so वहां पे स्लैश नहीं आएगा खाली. और now you can type the ls. तो यहाँ पे देखिए ICCP वॉल्यूम नाम से मेरा वो बन के आ गया. एंड CD ICCP वॉल्यूम के अंदर जाता हूँ, नाउ ls करता हूँ, तो देखिए वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई जो भी मेरी फिजिकल पे थी. लाइक अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ mkdir और लाइक का कंटेनर 5 डायरेक्टरी. तो ये डायरेक्टरी मैंने कहाँ पे बनाई है, कंटेनर 5 पे बनाई है, ls करके आप देखिए. तो अगर मैं इसको फिजिकल मशीन पे देखता हूँ, तो नाउ गाइस आई एम एग्जिट फ्रॉम दिस कंटेनर. तो ये मेरी फिजिकल मशीन है, ls करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर नहीं है, दिस इज अ डॉकर फाइल. बट मैं अगर cd स्लैश होम और होम के साथ संदीप के अंदर जाता हूँ, संदीप नाम की जो मैंने डायरेक्टरी बनाई, cd स्लैश होम एंड नाउ ls करता हूं, तो देखिए यहाँ पर आगे कंटेनर 5 डायरेक्टरी आ गया. यानी कि अब मैं कोई भी डेटा अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, तो वो मेरे पर्टिकुलर जिस भी कंटेनर के साथ, यानी कि आप हर कंटेनर के साथ अपनी एक डायरेक्टरी माउंट कर सकते हो. आप अपने हर कंटेनर के साथ क्या कर सकते हो, एक डायरेक्टरी माउंट कर सकते हो, कि आपको अगर उस कंटेनर के अंदर कोई भी डेटा अगर अपना ऐड करना हो. Clear guys? Volumes, how to share volume, how to share volume with the containers, container to container and container to physical or host machine. Is it clear guys? So I move to next. Everyone please reply guys. Yes, sir. So now guys I'm just close the all sections, and this is my base machine, clear clear. First I'm just delete the each and everything. So now docker docker ps hyphen a, and these are the containers available, and docker docker rm, and like rm is called con1 space con2 space con3 space con4 space and con5. So guys इसमें से मेरा con1 डिलीट नहीं होगा क्योंकि वो रनिंग है. तो con2 con3 and con5, so it deleted. Now docker docker stop stop con con1. When my the container 1 is stopped, then it's delete. And like docker docker rm con 1. Now docker docker images, docker images, and like docker docker image rm, and give the images name
तो लाइक दिस इज द वन इमेज जिसके अंदर मैंने वॉल्यूम शेयर करा था, स्पेस, तो आप मल्टीपल यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। नाउ डिलीट। नाउ DOCKER docker PULL pull UBUNTU ubuntu and NGINX nginx. So not you are not access, so you can pull the image in a one time is one image. So we can pull the image of nginx. तो यहाँ पर मैंने एक और इमेज nginx की पुल कर ली है। तो दिस इज पुलिंग कि आप यहाँ पे आप देखना चाहते हैं DOCKER docker IMAGES images. So now guys, I'm just go to CD and then type the docker images. nginx image is available. Now I'm create one more container. Like my container name is DOCKER docker run run space hyphen td hyphen name is web server hyphen p पोर्ट अलाउ कर रहा हूं गाइस 80:80। तो 81 for the host machine और 81 for container and like nginx. And now I'm create a one container, or you can check. I'm just go to browser. And you can see that my website is open. Yeah, there's a different way. Like I'm create one more website. I'm create this. I'm deploy the one web page for like I'm create a one more container. Now DOC Docker IT web server, like I'm just type the Ubuntu hyphen web one. Got it guys? Hyphen P 80:90. I put the 90 port number at this time, and now I'm just like Amazon Linux. So guys, first time see the name of image, or either we are using the Ubuntu. I'm just using the Ubuntu normally. Ubuntu. So enter. So first you can pull the image and then fill the connectivity of endpoint. Fill the port is already allocated. Okay, wait, the port number यहाँ पे होना था guys, Ubuntu Web 2 कर रहा हूँ guys मैं, and now the port number is 9080 होना था, 90:80. And now at this time create a port. So the 90 port number है ये मेरे कंटेनर का है, और 80 जो वो मेरे होस्ट का है। तो मैंने कंटेनर का पोर्ट 80 के साथ मैप करा है, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट की रिक्वेस्ट है वो 80 से जाएगी। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद कंटेनर, सो आई एम जस्ट सी लाइक DOCKER docker ps-a। और गाइस देखिए यहाँ पर मैंने 3 कंटेनर बनाए हैं। सो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद Ubuntu container 2। So like how to log in? So like a DOCKER docker exec execute hyphen it, and is it the name of Ubuntu Web 2, or you can put the ID and bash bash. And now apt hyphen get get update. First I'm update the apt get, then now I'm install the some other services like apt hyphen get install vim. So vim में इंस्टॉल कर रहा हूँ फॉर एडिटिंग,
कि मेरे को कोई फाइल बनानी है तो एडिटिंग करनी पड़ेगी. नाउ आई एम आल्सो इंस्टॉल द अपाची. तो मैं यहाँ पर अपाची भी इंस्टॉल कर रहा हूँ. नाउ क्लियर एंड नाउ apt get install apache -2 apache 2 space -y. Now I'm installed the Apache web server. So guys, at this time you can see कि when my Apache is done, is it geographical, is it N9 for India, टाइम जोन कोलकाता कहीं दिख रहा भाई इसमें. टाइम जोन कौन सा डालें गाइस, कुछ भी डाल देते हैं फिलहाल तो. Now CLEAR clear and SERVICE service Apache 2 start. Yeah, SYSTEM system CTL start APACHE Apache 2. So what happened? This is supported in globally. So now guys you can see कि at this time I'm just put the port number here is :90. तो यहाँ पे देखिए आपका Ubuntu का पेज आ गया. अगर मैं :80 पे जाता हूँ तो Nginx का पेज आ जाएगा आपका, क्योंकि मैंने दोनों कंटेनर्स एक ही मशीन पे डिप्लॉय करे हैं. नाउ यू कैन सी कि अब मैं अगर इसी को एडिट करता हूं, मैं अपने कस्टम इमेज यानी कि अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो cd/var/www/index.html or inside the HTML we can create a one file like vim index index.html. तो दिस इज माय HTML फाइल जो इसका डिफॉल्ट पेज यहाँ पे पड़ा हुआ है. नाउ एस्केप लाइक का मैं इसी फाइल के अंदर एडिट कर देता हूँ. सो अपाची उबंटू फाइल. सो नाउ आई एम जस्ट एडिट दिस फाइल लाइक this is ICCP Infotech TCS Tech Web SERVER server in DOCKER Docker CONTAINERS. Now I'm just type this conscape :WQ, and now guys you can see you can tap the port number :90. तो ये चेंजेस कहीं पे हुई है या नहीं हुई है गाइस. तो कहाँ पर चेंज हुई है? अरे देखिए यहाँ पे चेंज हुआ है. दिस इज ICCP वेब सर्वर इन. ना अगर आप दोबारा से पेज के अंदर चेंज करना चाहते हो सो यू कैन जस्ट एडिट. तो अभी हम चलते हैं गाइस, दोबारा कर लेते हैं, डोंट वरी. So this is the default web page, or either you can use your own page. So I'm escape :WQ. Quit, and now I'm just type the ls command. It is the index like rm index.html, and now I'm create a new file vim index.index index.html, and now I for insert WLCOME. Welcome to my ICCP Infotech TCS Tech YouTube channel. Now and escape :WQ, and now you can see welcome to my ICCP Infotech YouTube channel, but it is running on the port number 90. But you can see the port number it is also is running in a welcome to my Nginx. Now you can also edit the Nginx location. Is it clear now guys? The concept समझ में आया कंटेनर्स का? कवलप्रीत क्लियर हुआ क्या बेनिफिट है? Yes, आप एक बार Nginx वाला पेज खोलो. Where is the Nginx page sitting? Yeah, I'm just logging with the Nginx container first. So I'm just open the duplicate session, and now I'm just
sudo sudo space su hyphen and now docker docker ps hyphen a docker ps hyphen a, and now my container with the name of image. Yeah, this is the nginx like clear clear, and now I'm docker docker exec execute hyphen it, and now I'm just the container name of web server web server bash bash, and now I'm just check the nginx location. So just a minute guys, मेरे को देखनी पड़ेगी what is the file location of nginx. So I'm just go to Google, 1 minute, मैं भूल चुका हूँ थोड़ा सा. So nginx nginx file location. So it is the nginx slash etc, not I'm not go to the usr local etc nginx. So now I'm just go to cd slash usr, then local slash nginx. So local के बाद I'm just type the ls. Now is it the index, wait, was local के etc. बाद etc. So now I'm just go to cd slash etc slash nginx, and now ls, this is a file of like a nginx configuration files are available. So this is a nginx config. So I'm just, this is a configuration file, so I'm not go for this location. So I'm just go to a configuration index.html file. So like if you can type the cat and nginx.config. So this is a This is a var config file. run nginx. This is a location. Var nginx location. The escape colon q and like cd slash var slash nginx. वेट गाइस एक मिनट, एक्यूरेट मैं वो नहीं देख पा रहा इंजन एक्स की जो लोकेशन है ना गाइस, कोई चेक करना अपने एंड पे, मेरे माइंड से स्किप हो गया इसकी. इंजन एक्स डायरेक्टरी, वेयर द इंजन एक्स वेबसाइट फाइल लोकेशन है. USR share, हाँ ये है, this is a perfect, this is Yeah. a complete path guys, don't worry. So like I'm just cd and like I'm type the cd, like type the ls, this is the html file is available. Now type the cd, sorry vim html, but ये चलेगी नहीं कमांड, क्यों? क्योंकि the vim मेरा इंस्टॉल नहीं है. तो फर्स्ट टाइम अपडेट द apt-get and then install the vim editor or then edit this file. So now apt-get, You have to do cd अब into html because html is also a folder. एक मिनट या cd html, बट फिर भी मेरे को ना यहाँ पे करना पड़ेगा ls like का vim index.html. So maybe I just vi is installed, so not vi is installed, not vim. So now apt-get Nano would inst, also Nano would नहीं also. इंस्टॉल करना पड़ेगा. कंटेनर पे कोई सर्विस इंस्टॉल नहीं होती है, बेसिक फाइल्स होती हैं सिर्फ. apt-get update -y, डोंट वरी हम अपडेट करके इंस्टॉल कर लेते हैं ना. तो apt-get install vim space -y and now edit vim index.html, and now you can type welcome to I for India, welcome to ICCP info TECS tech, escape colon wq, and now you can check. I'm refresh, क्या बात है भाई, colon
रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा आपको Nginx के एक लिए मिनट सर्विसेज? 19 1 मिनट अभी कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है आई थिंक 50 पड़ेगी। एक मिनट Nginx will लाइक not go like that. आपको स्टॉप रीस्टार्ट करनी पड़ेगी सर्विसेज। तो SERVIC सर्विस Nginx restart ये देखिए यहाँ पे चेंज हुआ है वेलकम टू फिर से ऊपर ही चेंज हुआ है वेट दोबारा से करता हूँ मैं फाइल को एडिट आई थिंक सो मैं कंटेनर से बाहर आ गया हूँ कंटेनर से बाहर क्यों आ गया है? नहीं वो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया था ना वेट 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 मिनट वेट DOCKER docker ps-a तो एग्जिटेड हो गया हूँ DOCKER docker start वेब सर्वर एंड docker web server and bash and now cd slash क्या हैंग हो रही है मशीन गाइस वो आप एडिट कर लेना ये देखिए यहाँ पर एडिट हो चुका है जो मैंने एडिट करा था वेब पेज ये देखिए वेलकम टू ICCP इन्फोटेक यहाँ पे एडिट हो गया गॉट इट द पॉइंट वो लोकेशन बता दिया है 80 पे देखिए वेलकम टू ICCP इन्फोटेक आ रहा है इज इट एंड कॉलन 90 पे दिस वन तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन से कंटेनर पे क्या चीजें आप अपनी डिप्लॉय करना चाहते हो इज इट क्लियर how to share folders how to share our volumes and now how to deploy a web server in a container how to log in container how to delete container how to edit the file is it clear guys everyone Yes, sir. so enough for today I continue hope so thank you guys please reply